9 पॉइंट 10 लाख समझ लो, 10 लाख ट्रेन टीचर की कमी है इस टाइम पूरे नेशनल लेवल पे, पूरी गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी कमी है, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में अभी बहुत कुछ होना है। अब तो ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति जो है बहुत सारी क्लासेस को हैंडल कर रहा है क्योंकि जॉब से सिक्योर करना है, तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बट अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, वो भी 2, 3, 4 डिजिट से काम चलाते हैं। यहाँ तो नहीं वैकेंसीज, यहाँ भी होगी सर, अभी है ना, होती है, मतलब काम चलाना होता है किसी हिसाब से बड़े बस, है ना, तो वो सारी बातें हो जाती हैं, ऐसा सिनेरियो है। बट जो व्यक्ति जिस पर स्किल है, स्किल लिखा हो ना, लिखा होना स्किल्स, जिस व्यक्ति ने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, वो व्यक्ति कभी बेकार नहीं बैठता, वो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है। ठीक है, अगर सोनली आप अपनी डिग्री लेके घूमेंगे तो फिर टाइम लगेगा। सोनली अगर आप डिग्री में बीएड करके आए, मैं तो ये हो ना, वैसे किसी एमएलए के पास पहुंच जाए, लोग फिर आपको तरह तरह की बातें करेंगे, हाँ देखेंगे, मैं करवा दूंगा, ठीक है, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जब एग्जाम होता है ना, बाई चांस एग्जाम हो गया, फिर भी आप उसके पास जाते हैं ना, तो वो मना नहीं करता, कोई भी एमएलए मना नहीं करता। होता क्या उसमें, हाँ मैं कर दूंगा आपका काम। अगर आपकी सिलेक्शन अपने आप हो जाती है, वो पहले ही बोलेगा, फोन करेगा, मैंने कर दिया आपका काम। समझ गए? ये प्रोसेस आपको नहीं पता है बच्चों, हमें पता है, खुद को पता है कि मैं क्या हूं। आप कुछ भी कर सकते हो, राहुल कभी कुछ नहीं बोलता है, राहुल कभी नहीं बोलता कुछ नहीं। अब देखो, मेरी जो सिचुएशन थी, वहां से मतलब आगे निकलना बहुत दिक्कत थी, नहीं निकल सकते थे वहां से, है ना, जहां टीचर भी आपको एडवाइस नहीं कर सकता। डीसी के पास कितने जाएंगे लोग, डीसी के पास पूछने के लिए कितने जाएंगे, नहीं जा सकते। वो तो एक बाई चांस, मतलब ठीक है, अगर मेरे पैदा हुई थी कि नहीं, मुझे मिलना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, तो वो सारी बात अलग थी। लेकिन जो स्थिति होती है इतनी खराब है इस टाइम, जो आम व्यक्ति उसके लिए खराब है, जो स्किल वाला व्यक्ति है, जिसने स्किल को अपग्रेड किया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम। ठीक है, तो बीएड करने के बाद ये नहीं सोनली डिपेंड करना आपने कि मैं अब बीएड में टीचर ही लगना है, टीचर ही बनना है। अगर आराम से हो जाता है तो कोई बात नहीं, इसलिए हो जाता है। अगर टीचिंग का पैशन जैसा मेरा है वैसे अगर आपका भी है, तो आप कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में भी कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हो, आसपास कर सकते हो, ताकि आप बेकार ना रहें। बेकार बिल्कुल नहीं बैठना है आपको, बेकार बिल्कुल नहीं बैठना है। यहाँ से जाने के बाद बेकार बैठ गए तो जो आपने सीखा हुआ है धीरे धीरे वो भी इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस यहाँ बैठने का, यहाँ बात करने का, लोगों से जो आपने गेन किया है, वो भी धीरे धीरे काम हो जाएगा। आप ऐसे माहौल में, घर के माहौल में, गाँव के माहौल में, या अपने जो परिवार के माहौल में, जहाँ पर आपको बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती रहेगी, नेगेटिविटी का डोज मिलता रहेगा रोज। वो जो पेरेंट्स होते हैं वो गलत नहीं सोचते हैं हमारे बारे में, वो हमेशा हमें प्यार करते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि उनको भी नहीं पता होता, कैसे हमें पता नहीं है, वो भी ऐसे ही है, उनको क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने देखनी है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागना ज़्यादा, जहाँ पर आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, वहाँ पर आपने एंगेज कर देना है। मतलब समझते होंगे आप लोग कि कोई ऐसा काम जिससे मैं अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करूंगी। ठीक है, ऐसा उसको करियर बोलते हैं। ऐसे किसी एक्टिविटी को फॉलो करके, ऐसे किसी कार्य को करके जिसको मैं आगे प्रमोट करूंगा, उसमें एंगेज हो जाऊंगा, तो मैं अपने और अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाऊंगा और फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे खुद को भी और अपने परिवार को भी। दैट इज करियर। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जीवन की प्लानिंग नहीं होती है, वैसे करियर की प्लानिंग भी नहीं होती है। तो अभी जो एडवांस जैसे एसबीएस कॉलेज है, या ऐसे और जो जहाँ पर अवेयरनेस है, हमारे जो टीचिंग कम्युनिटी है उनको वो करवाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली गवर्नमेंट में बहुत कम होता है। गवर्नमेंट में जो जाओ आओ जो मर्जी करो, कोई देना नहीं होता, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। बताओ सच मानो इस बात को, जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है ना, उसका एक दायरा फिक्स हो जाता है, वो उसी के अंदर पूरी उम्र घूमता है, और जब वो 58 का हो जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और उस टाइम तक वो किसी काम का नहीं रहा होता। ठीक है, उस टाइम तक सर्विस इस चीज को मानेंगे कि 58 के बाद जो है कोई किसी काम का नहीं रहा होता व्यक्ति। हम दोनों गांव के हैं, देखो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग। अपना एक चैनल बनाओ, उसके ऊपर जो आप अगर जो टीचिंग वाले जो जिनका पैशन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी को नहीं बोल रहा हूँ, बट जो यहाँ आए और डिग्री ली है आपने, तो
पैशन वाले लोग ही तभी आए हुए। तो आप जब तक जॉब नहीं मिलता तब तक ये काम कर सकते हो कि एक अपना चैनल बना लो, उस चैनल के माध्यम से अपनी जो आपने सीखा हुआ है बनाते जाओ, डालते जाओ उसमें टाइम लगता है, थोड़ा टाइम, हर जगह टाइम लगता है। जो भी काम करना वहाँ टाइम तो जरूर लगेगा। आपको हथौड़े साइज नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्करेज नहीं होना चाहिए, या अभी जिससे कोई देख रहा है, या आप एक कम्युनिटी क्रिएट करो अपने ही गांव में आसपास कि मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ और मैं ये वीडियो डालूंगी मैथमेटिक्स के ऊपर, जो भी आपका फील्ड है, जिसमें आप जो सब्जेक्ट है आपका एक्सपर्टीज वाला, उस पर पढ़ाओ। जो आपके लेवल का जो टीचिंग है उसके ऊपर वीडियो बनाओ, पढ़ाओ बच्चों को। पहले आप क्या करो कि 10-15 परिवारों से बात करो, 10-12 फैमिली से बात करो, उनका ग्रुप बनाओ और उनको उसमें सब्सक्राइब कराओ अपने चैनल में। उसके बाद उनको आप अपना ऑनलाइन कोर्स बनाते बनाते डालते रहो, वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्लैक बोर्ड लगाओ, उस पर पढ़ाओ,